नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। सावन के महीने और तीज के त्यौहार में मालपुए खाने किसको पसंद नहीं। आपका भी ये मालपुए देखकर मुंह में पानी आ गया ना? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मालपुए की रेसिपी। ये एकदम सॉफ्ट, रसीले और क्रिस्पी बनेंगे, जिसे कि मैंने बिना मैदे और मावा के बनाया है और ना ही कोई कलर यूज़ किया है। इसे गेहूं के आटे से बनाया है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाते हैं रसीले मालपुए। मैंने यहाँ पर 3/4 कप गेहूं का आटा लिया है। ये देखिए, कप में इतना सा कम लेना है। इसे हम बाउल में डालेंगे। बाजार जैसा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें 1/4 कप सूजी का डालेंगे। अगर आपकी सूजी मोटी है तो उसको एक बार मिक्सी में चला लें। आटा और सूजी मिलाकर 1 कप हुआ है। फ्लेवर के लिए हम इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर का डालेंगे और 1/4 चम्मच सौंफ पाउडर डालेंगे। हलवाई इसे ज़रूर डालते हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 कप गुनगुना दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिलाएंगे। यदि हम सारा दूध एकदम से डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ही मिक्स करना है। देखिए, इसको मिक्स करने के लिए पूरा 1 कप दूध का लग गया है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी मेरे को गाढ़ी लग रही है, तो आधा कप हम दूध का और ले लेंगे। उसको भी थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हम मिलाएंगे। अब हम मालपुओं को और सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच देसी घी का डालेंगे। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच फ्रेश मलाई के भी डाल सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। घी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। उतनी देर में हम मालपुओं के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हम 1 कप चीनी का डालेंगे और 1 कप ही पानी का डालेंगे। इसको हिलाते हुए हम चीनी को मेल्ट करेंगे। हलवाई जैसा बनाने के लिए और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चिपचिपी ना हो जाए। इसकी कोई तार नहीं बनानी। केसर के धागे डालने से चाशनी का कलर भी गोल्डन हो गया है। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल गई है और इसमें उबाल भी आ गया है। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि चाशनी का टेक्सचर परफेक्ट हो जाए। चाशनी को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, ये चिपचिपी सी बन गई है। इसकी कोई भी तार नहीं बनी। ये एकदम से परफेक्ट है। अब हम गैस को बंद करके इसको उतार लेते हैं। बैटर को भी रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि सूजी थोड़ी सी फूल गई है। अब हम इसमें जो बचा हुआ दूध था वो भी डाल देते हैं। इसमें टोटल 1.5 कप दूध का लग गया है। फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये एकदम से फ्लोइंग में गिरना चाहिए, तो आपके मालपुए एकदम से परफेक्ट बनेंगे। अब हम मालपुए तलेंगे। इसके लिए पैन एकदम से ऐसे फ्लैट होना चाहिए। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। इसमें इतना ही ऑयल डालना है। अगर ज़्यादा डाला तो आपके मालपुए मोटे बनेंगे। अब हम एक स्टिक से ऑयल को चेक कर लेते हैं, गर्म हो गया है या नहीं। ये देखिए, बबल्स उठ रहे हैं, इसका मतलब ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम बैटर को एक कड़छी में लेकर उसको एक ही धार में सीधा डालेंगे। इसको फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही फैल जाता है। इसको हम तब तक नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये साइडों से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए, ये साइडों से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको
उल्टाकर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकालकर एक दूसरी कड़छी की सहायता से इसका सारा ऑयल निचोड़ देंगे और इसको चाशनी में डाल देंगे। इस प्रकार हम बाकी बैच भी तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास पैन बड़ा हो तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसका भी हम ऑयल निचोड़ लेते हैं और चाशनी में डाल देते हैं। सारे मालपुए बनकर तैयार हैं। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है, एकदम से रसीले और सॉफ्ट लग रहे हैं और बाहर से क्रिस्पी। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाना तो आपके मालपुए भी पहली बार में ही ऐसे परफेक्ट बनेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।